आज रात बंसुरा में दिखाई दिया था। लगभग 3 फुट से ज्यादा जो है लंबा है वो। तो 50 आदमी गए थे तो निकल गया। पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे वो आदमखोर भेड़िया है, वो बहुत धोखा दे करके चला जाता है। गन्ना से निकल जाता है, कहीं कहीं से निकल जाता है। कहीं गन्ना से निकल जाती है, कहीं धान वगैरह बड़ा है, जंगल है, बिरौर है, यहीं से निकल जाती है। भेड़िया दिखाई तो जरूर दे रहा है लेकिन शिकंजे में नहीं आ रहा है। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 200 से ज्यादा पुलिस के जवान तमाम गांव के में जो है वो पहरेदारी कर रहे हैं। 30 से 35 गांव है जहां पर इन भेड़ियों का आतंक है। एक लंबा स्ट्रेच है और इसीलिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 45 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक भेड़िए तक जो है वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पा रही है। इस दौरान कई बार उसको ट्रेस जरूर किया गया है, दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। कल रात को भी भेड़िया दिखाई दिया और जिस इलाके में दिखाई दिया हम उधर ही मौजूद है और तमाम लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। कल जो भेड़िया दिखाई दिया था, कहाँ दिखाई दिया था, कैसे दिखाई दिया और क्या उसके बाद क्या किया लोगों ने? दो गांव हैं, एक गरेठी गुरदत सिंह और एक राजापुर। राजापुर में दिखाई पड़ा था वही 12 बजे के आसपास। तो वहां पे वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और पुलिस विभाग की बल वहां पे पहुंचा था। जी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले भेड़िया निकल चुका था। तो आप लोगों ने देखा, भेड़िया देखा है आपने? हाँ, हम लोग कहाँ कैसे निकल रहा है? वो इतनी टीमें लगी हैं, पुलिस लगी है, प्रशासन लगा हुआ, वन विभाग लगा हुआ, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे वो आदमखोर भेड़िया है, वो बहुत धोखा दे करके चला जाता है। गन्ना से निकल जाता है, कहीं कहीं से निकल जाता है। क्या कह रहे हैं? कहीं गन्ना से निकल जाती है, कहीं धान वगैरह बड़ा है, जंगल है, बिरौर है, यहीं से निकल जाती है। इसको खौफ डर है चाचा अभी अपना? तो मैंने यही बात कहे। हाँ। तो डर लग रहा है अभी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा कि तो बहुत चालाक है क्या ये? चालाक बहुत है चाचा, बहुत ये कोशिश आज रात बंसुरा में दिखाई दिया था। अच्छा लगभग 3 फुट से ज्यादा जो है लंबा है वो। अच्छा। तो 50 आदमी गए थे तो निकल गया। पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ? विधायक जी पहुंचे थे। विधायक जी रात में आ गए थे वही 8 बजे हाँ। और अपने देवतुल्य जनता के साथ बराबर डटे रहे। और तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि दिखता है लेकिन पकड़ में नहीं आता और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे उस भेड़िए तक पहुंचा जाए, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एक लंबी टीम बनाई गई है, एक तरह से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वन विभाग के उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मतलब हर गांव में आपको पुलिस के जवान मिल जाएंगे, वन विभाग के कर्मचारी मिल जाएंगे जो लोगों के साथ रात को कॉम्बिंग कर रहे हैं। भेड़िया दिखाई तो जरूर दे रहा है लेकिन शिकंजे में नहीं आ रहा है। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 200 से ज्यादा पुलिस के जवान तमाम गांव के में जो है वो पहरेदारी कर रहे हैं। गांव के लोग खुद रात जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लेकिन शिकंजे में जो है वो भेड़िया नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लोगों में अभी भी खौफ जो है वो बरकरार है। ये कितना खौफ है आप लोगों को? क्योंकि आपने बताया कि रात को दिखा था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। खौफ बहुत ज्यादा है क्योंकि इतनी 8 डेथें हो गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा है लोगों की चीखें पुकारों को, क्योंकि हर घटने के 10 मिनट बाद मैं वहां मौके पर जरूर पहुंचा हूं। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से लोगों में भय व्याप्त है और लोगों को कितना कष्ट है। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद पकड़ा नहीं जा रहा, क्या वजह लग रही है आप लोगों को? सर पकड़ा जाएगा लेकिन यही है कि भेड़िया आदमखोर भेड़िया है, कोई जल्दी शिकंजे में नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण जो खेतों में आवारा पशुओं गायों से बचने के लिए जो कांटे वाले तार लोगों ने लगा रखे हैं, तो भेड़िया के न पकड़े जाने में मुख्य कारण ये भी है। अच्छा। चूंकि अधिकारी कर्मचारी जब वहाँ पे वन विभाग के लोग पहुँचते हैं तो चारों तरफ खेतों में जो नुकीले तार लगाए हैं लोग, भेड़िया उससे बच निकल जाता है उस तारों से? हाँ, वो तारों से बीच से निकल जाता है। भेड़िया तो कूद कर निकल जाएगा लेकिन लोग फंस जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग भी डरे हुए हैं? आपको लगता है कि खौफ है? बच्चे लाठी डंडा लिए सब बैठ रहते हैं। चाचा, क्या वजह है? थोड़ा आगे क्या वजह है नहीं पकड़ जा रहा भेड़िया? क्या वजह लग रही है आपको? पकड़ा जाएगा, टीमें आई हैं, अब कर रही हैं मेहनत, पकड़ा जाएगा। ये इतना शातिर है कि भाग जा रहा है, दिख जा रहा है। कल रात को दिख गया लेकिन फिर लोग आए, भाग गया। बहुत दिक्कत है, पानी है चारों तरफ और गन्ना फसल बड़ी हो चुकी है तो बड़ी प्रॉब्लम है, छुप जा रहा है वो।
ये बड़ी समस्या है क्योंकि दिखाया आपको कि खेतों में पानी भरा हुआ है, गन्ने के बड़े खेत है, इसमें छुप जा रहा है, इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए उसको ट्रेस किया जाए। कई बार ड्रोन पे कैमरों पे वो जो है दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जाल बिछाए जा रहे हैं, बाकायदा जो है पिंजरे लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पकड़ा नहीं जा रहा है। कई सारे पिंजरे लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी नेट पे देख रहे हैं उसको, कैमरों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। मेन चीज क्या गन्ना काफी बड़े हुए हैं, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसलिए आदमी जा नहीं पा रहा उसमें। मेन बात ये, इसलिए भाग जा रहा है वो। भाग जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। आपको एक बार तस्वीरों का दोबारा दिखाते हैं कि कितना पानी जो है खेतों के अंदर है, और जब वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम इन खेतों में जाती है, इनकी आहट से पहले ही वो भेड़िया जो है वो भागकर बचने में कामयाब हो जाता है। और इसी वजह से अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद, इतनी बड़ी टीम बनाने के बावजूद, जो 16 टीमें बनाई गई हैं, लगातार मॉनिटर कर रही है, लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, स्नूपिंग की जा रही है, इसके बावजूद भी भेड़िया जो है वो शिकंजे में नहीं आ रहा, और ये अभी तक परेशानी का सबब बना हुआ है। शायद इसीलिए अभी इन तमाम गांव में जो करीब 80,000 की आबादी है, वहां खौफ का आलम बरकरार है। वन विभाग के अफसर आकाश जी हमारे साथ हैं। आकाश जी, खबरें बहुत आई कि भेड़िए का आतंक बहराइच के कुछ गांवों में है और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वो शिकार कर चुका है। तो अब स्ट्रेटजी क्या है, कैसे भेड़िए को पकड़ा जाएगा? देखिए, जो भी यहाँ पे एरेंट एनिमल है, जो भी अटैक्स के पीछे हैं, उसको रेगुलरली हम ड्रोन से मॉनिटर करके उसकी लोकेशन ले रहे हैं। फ्यू हैव ऑलरेडी बीन कॉट इन द पास्ट। उसे भेड़िया कह सकते हैं ना? कुछ इंसिडेंट्स पुराने जो हुए हैं वो भेड़िए के हुए हैं। जो रीसेंट इंसिडेंट है, वी आर येट टू फाइनलाइज एंड वी आर येट टू असर्टन की क्या है। देखिए, कोई भी एनिमल का अगर कुछ इंसिडेंट रहता है तो उसको 2-3 चीज़ों से आप असर्टन करते हैं। उसके जो डायरेक्ट प्रूफ्स हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाण मिल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल रहे हैं। वी सर्च द एरिया, जो एरिया था इंसिडेंट, उसके 2 किलोमीटर का कॉर्डन ऑफ करके हमने पूरे का पूरा स्वीप करके ड्रोन से मल्टीपल टाइम्स IR ड्रोन से हमने चेक किया है, और फील्ड से भी उसकी पूरी की पूरी स्वीपिंग करी। ड्रोन से चेक किया है तो क्या ये भेड़िया है या फिर तेंदुआ भी हो सकता है या फिर किसी और जंगली जानवर होने की? कोई भी अगर जंगली जानवर वहाँ पे होगा तो यू विल ईदर गेट अ पग मार्क, आपको कोई मिलेगा उसकी कोई, और वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई अपनी साइट छोड़ के जाता है, कोई ना कोई अपना साइन या कुछ ना कुछ छोड़ता रहेगा। वो वी आर येट टू फाइंड इट, एंड अभी एज ऑफ नाउ जो जो हमें मिले हुए हैं उनके ऊपर हम फॉरेंसिक्स की भी जांच करके चेक कर रहे हैं कि उस पर क्या है। वी आर ऑल्सो सेंडिंग द सैंपल्स टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू असर्टन की क्या जानवर है उस चीज़ को, ताकि बिल्कुल इनवेरिएबली उसका क्लियर हो जाए। इन द मीन वाइल जो भी हमें जानवर यहाँ पे पहले जो वुल्फ के अटैक्स हो रखे थे, उन वुल्फ के अटैक्स के पीछे हमारी लगातार टीम्स उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रख रही हैं, उनको हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं, और इस पे हम और भी कुछ इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं। द मेन आइडिया है कि लोगों की यहाँ पे जान बचे और कोई कैजुअल्टी ना हो। इस कैजुअल्टी को रोकने के लिए हमने एरियाज़ में जहाँ पे रिहाइश एरिया है, जहाँ पे हमें पॉजिटिवली लग रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, उन एरियाज़ में हमने कुछ इनोवेटिव तरीके यूज़ किए हैं। जैसे हम कतरनिया घाट से जो हमारे कैंप एलिफेंट्स हैं, उन एलिफेंट्स के डंक को भी हम वहाँ पे ला के थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, उसको डंक को भी जलाएंगे। उससे किसी दूसरे जानवर की जो स्मेल आती है, खासकर बड़े जानवर की, जो वुल्फ या डॉग इस टाइप्स के होते हैं, दे आर पैक हंटर्स, और ये अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो ऐसे जब इस टाइप के हम कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन इस टाइप के थोड़े ट्राई कर रहे हैं, ताकि कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे ना हो। अच्छा, जो पैटर्न है, जो शिकार करने का पैटर्न भेड़िया का होता है और यहाँ पे जो मौतें हुई हैं, तो क्या कुछ सिमिलरिटी उसमें पाई गई है? वी आर येट टू असर्टन, जो लास्ट वाला जो अभी वाला प्रारंभिक तौर पे I wouldn't be able to comment on it. We have sent the reports for a final. अभी कुछ भी कहना at this point would be a little premature. We have taken the sample swabs, और हम sample swabs को हमने भेज रखे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं। It is just a matter of few hours, 24 hours के अंदर हमारे पास रिपोर्ट आ जानी चाहिए विद a clear indication कि कौन सी स्पीशी है।